अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा जो टॉपिक है क्लास 10th के लिए यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स दैट इज़ पेट्रोलियम। प्यारे बच्चों, पेट्रोलियम जो है इसके बारे में यहाँ पे डिस्कस करना है। जैसा कि आप जानते हैं प्यारे बच्चों, इसे हम मिनरल ऑयल भी कहते हैं। अगर हम प्यारे बच्चों इंडिया की बात करते हैं, यहाँ पे अपने मुल्क की बात करते हैं, जो पेट्रोलियम है ये सेकंड हाईएस्ट एनर्जी रिसोर्स है आफ्टर कोल। ठीक है ना प्यारे बच्चों, जहाँ तक पेट्रोलियम की बात है इसे हम लिक्विड गोल्ड भी कहते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, जो फर्स्ट ऑयल फील्ड इंडिया में डिस्कवर हुए, दे वर डिस्कवर्ड एट माकुन इन आसाम इन 1867। ठीक है, अब हम देखते हैं प्यारे बच्चों ये जो पेट्रोलियम है इंडिया में कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं। तो यहाँ पे सबसे जो ज़्यादा जो पेट्रोलियम इंडिया में जो पाया जाता है, सबसे ज़्यादा ये मुंबई हाई, ठीक है ना, वहाँ पे सबसे ज़्यादा 63% जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं सबसे ज़्यादा वहाँ से हमें हासिल होते हैं। उसके बाद अगर हम गुजरात की बात करेंगे, और एक स्टेट गुजरात है, वहाँ पे 18%। ठीक है ना, इसके बाद आसाम, जहाँ पे सबसे पहला ऑयल फील्ड डिस्कवर किया गया, आसाम में 16% पेट्रोलियम डिपॉजिट्स पाए जाते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अगर हम आसाम की बात करेंगे, आसाम जो है ये ओल्डेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया है। आसाम ओल्डेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया। इसके अलावा आसाम में बहुत सारे ऑयल फील्ड्स हैं, लाइक एक ऑयल फील्ड है वहाँ पे दैट इज़ कॉल्ड डिगबॉय। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद और एक ऑयल फील्ड भी है वहाँ पे दैट इज़ नाहर कटिया। ठीक है, और उसके बाद और एक ऑयल फील्ड भी है आसाम में दैट इज़ मोरैन हुगरीजन। मोरैन हुगरीजन, यहाँ पे आप देख लेना प्यारे बच्चों, जो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं पेट्रोलियम को, जो पेट्रोलियम है इससे फिर हम बहुत सारे प्रोडक्ट्स हासिल करते हैं। जबकि पेट्रोलियम को रिफाइनरी मिल में लिया जाता है, तो फिर हम इसके बहुत सारे प्रोडक्ट्स लाइक पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन, बाकी विटामिन, वैक्स, बाकी बाकी चीज़ें इससे हासिल हम करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ऑकरेंस में आपने देखा, अगर हम देखेंगे इंडिया में सबसे ज़्यादा ये मुंबई हाई में, गुजरात, आसाम की बात अगर हम करते हैं तो आसाम में सबसे पहले जो ओल्डेस्ट, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे ओल्डेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग स्टेट है इंडिया की, आसाम। डियर स्टूडेंट्स, तो आसाम में बहुत सारे ऑयल फील्ड्स मौजूद हैं, डिगबॉय है, नाहरकटिया है, मोरैन हुगरीजन है, ये कुछ ऑयल फील्ड्स जो आसाम में पाए जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, पेट्रोलियम के बाद और एक रिसोर्स है हमारे पास दैट इज नेचुरल गैस। नेचुरल, क्योंकि डियर स्टूडेंट्स हम यहाँ पे एनर्जी रिसोर्स की बात कर रहे हैं, जैसे कि कोल, ठीक है ना, पेट्रोलियम, ठीक है, और उसके बाद नेचुरल गैस, इन तीनों को मिला के हम कहते हैं दे आर नोन एज फॉसिल फ्यूल्स। डियर स्टूडेंट्स, दे आर नोन एज फॉसिल फ्यूल्स। वाई दे आर कॉल्ड फॉसिल, चाहे कोल है, पेट्रोलियम है या नेचुरल गैस है, वाई दे आर नोन एज फॉसिल फ्यूल्स, दे आर नोन एज फॉसिल फ्यूल्स, क्योंकि ये फार्म हो चुके हैं बिकॉज दे हैव बीन फॉर्मड फ्रॉम द डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स, dead remains of vegetation, dead remains of plants and animals. That is why, dear students, they are called fossil fuels. अब उसके बाद नेचुरल गैस है डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, अगर हम नेचुरल गैस की बात करते हैं, नेचुरल गैस जो है ये प्यारे बच्चों एक क्लीन एनर्जी रिसोर्स है, ये एक क्लीन एनर्जी रिसोर्स है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसको हम पाते हैं
जो ये नेचुरल गैस है, इट इज फाउंड अलोंग विद पेट्रोलियम, इट इज फाउंड अलोंग विद पेट्रोलियम, ठीक है, अलोंग विद पेट्रोलियम, हम कह सकते हैं कि इट इज फाउंड अलोंग विद पेट्रोलियम, मगर कुन कुन साथ इसी सेपरेटली फाउंड करान, बट समटाइम्स सेपरेटली आल्सो, कुन कुन जाय सेपरेटली अलग पे फाउंड गसान। अगर हम कोल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स से इसको कंपेयर करते हैं, कंपेयर टू कोल एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, इट बर्नस, जो ये गैस है, इट बर्नस विद लो इमिशन ऑफ हार्मफुल गैसेस, लो इमिशन ऑफ harmful gases as compared to coal and petroleum products। जो ये नेचुरल गैस है, नेचुरल गैस बर्न होता है विद लो इमिशन ऑफ हार्मफुल गैसेस और बाकी पोल्यूटेंट्स, ठीक है ना, उनके मुकाबले में कम हार्मफुल गैसेस और पोल्यूटेंट्स इमिट होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, जो नेचुरल गैस है, जिस तरह से कोल हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है, पेट्रोलियम एनर्जी प्रोवाइड करती है, इसी तरह से ये भी हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है, इससे भी हमें एनर्जी मिलती है, तवानाई मिलती है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। इससे हमें एनर्जी मिलती है ताकि जो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री है वो रन होती है, ठीक है ना, इसको हम इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल करते हैं, एज फ्यूल यूज करते हैं, कुकिंग में हम इसको यूज करते हैं डियर स्टूडेंट्स, ठीक है ना, और ऑटोमोबाइल्स में भी, जो ऑटोमोबाइल्स है, ऑटोमोबाइल्स में भी हम गाड़ियों में, कार्स में, व्हीकल्स में हम इसे एज क्या यूज करते हैं, एज फ्यूल, एज एनर्जी रिसोर्स यूज करते हैं डियर स्टूडेंट्स। सो वी कैन सिंपली से इससे भी हमें क्या मिलती है, इससे हमें एनर्जी मिलती है। तो सबसे अगर हम बात करेंगे जो ऑफशोर रीजन है, ऑकरेंस की अगर हम बात करेंगे, इसके बाद अगर हम ऑकरेंस की बात करेंगे, जो ऑकरेंस में हम देखेंगे जो ऑफशोर रीजन है डियर स्टूडेंट्स, द ऑफशोर रीजन, जो कि ऑफशोर रीजन है, कृष्णा गोदावरी बेसन, गोदावरी बेसन डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे इस बात को याद रखना, जो ऑफशोर रीजन है कृष्णा गोदावरी बेसन का, वहां पे लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ नेचुरल गैस करंटली, अगर हम करंट की बात करेंगे, करंटली सबसे ज्यादा जो हाईएस्ट, जो लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ नेचुरल गैस मौजूद है, वो कहाँ पे मौजूद है, वो कहाँ पे पाया जाता है, दैट इज कृष्णा गोदावरी बेसन डियर स्टूडेंट्स, दैट इज कृष्णा गोदावरी बेसन। इसके अलावा इंडिया में बहुत सारी जगहों पे हम इस नेचुरल गैस को हासिल करते हैं, लाइक जो मुंबई है वहाँ पे भी हम इसे हासिल करते हैं, और जो बाकी प्लेसेस हैं, बाकी रीजन्स हैं, वहाँ पे हम इसे हासिल करते हैं। जहाँ तक करंट की बात है, करंटली हम सबसे ज़्यादा इसको कृष्णा गोदावरी बेसन से हासिल करते हैं डियर स्टूडेंट्स। नेचुरल गैस जो है, जो नेचुरल गैस है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं मेंशन करूंगा, जो कि नेचुरल गैस है, इसे हम मेनली यूज करते हैं, इट इज मेनली यूज्ड बाय फर्टिलाइजर, इट इज मेनली यूज्ड बाय फर्टिलाइजर, याद रखना, नेचुरल गैस इज मेनली यूज्ड बाय फर्टिलाइजर, इट इज मेनली यूज्ड बाय फर्टिलाइजर, एंड डियर स्टूडेंट्स मेनली यूज्ड बाय पावर इंडस्ट्रीज, ठीक है। सो वी कैन से नेचुरल गैस जो है, इट इज मेनली यूज्ड बाय द फर्टिलाइजर एंड पावर इंडस्ट्रीज। और जहां तक सीएनजी की बात है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जो है, जो यूज है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का, जो हम व्हीकल्स के लिए यूज करते हैं, गाड़ियों के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, जो यूज है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का फॉर व्हीकल्स टू रिप्लेस लिक्विड पेट्रोलियम, टू रिप्लेस लिक्विड पेट्रोलियम। तो ये हमारे कंट्री में दिन ब दिन पॉपुलरिटी गेन कर रहा है, जो यूज है सीएनजी का, जो यूज है, द यूज ऑफ सीएनजी, द यूज ऑफ सीएनजी, इट इज गेनिंग पॉपुलरिटी। अगर हम बात करेंगे फॉर रिप्लेसिंग द लिक्विड फ्यूल, इट इज गेनिंग popularity in the country, because dear students, it is known as a clean fuel,
क्लीन एनर्जी रिसोर्स, इट इज नोन एज क्लीन एनर्जी रिसोर्स। ये था कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के बारे में, जिसमें हमने डिस्कस करना था डियर स्टूडेंट्स कोल के बारे में, पेट्रोलियम के बारे में और नेचुरल गैस के बारे में। डियर स्टूडेंट्स अगले टॉपिक में मिलते हैं जिसमें हमें नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के बारे में डिस्कस करना है। तो ये था आज का टॉपिक। थैंक यू वेरी मच।